सवाल है, इस सवाल को लगाने का क्या क्या लॉजिक हो सकता है। जब पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। ये फंक्शन एफ है, ये इसकी डोमेन लिखी है। डोमेन का मतलब इसकी डोमेन क्या है, सारे एलिमेंट है एक्सेप्ट वन। प्लस डोमेन में क्या क्या आएगा, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 2 3 4 5 से लेकर आगे तक सारे नेचुरल नंबर। और एन क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब 1 2 3 4 सारे यहाँ पर आपके कोडोमेन आ गया। अब Fn एक फंक्शन डिफाइन है, Fn इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। क्या लिखा है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। जैसे मान लो आपने F6 लिख लिया, तो F6 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, 2 और 3 होंगे। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, 3 है। तो F6 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। आई होप समझ में आ गया। जैसे लिखा होगा F7, तो F7 का तो केवल एक ही फैक्टर आएगा 7, तो आंसर 7 आ गया। मान लो लिखा है F21 लिखा है, तो F21 का आंसर क्या होना चाहिए, 7। सबको बात समझ में आ रही। अब ये पूछा गया है कि वन वन है कि ऑन टू है कि नाइदर वन वन है नॉर ऑन टू, ऐसा पूछा गया है। तो ठीक है, मैं एक बार मैपिंग करके आपको दिखाता हूँ। आई होप कि आपको वन वन और मैनी वन ऑन टू इन टू समझ में आता होगा कि ये होता क्या है। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8। मान लो मैंने F2 की वैल्यू निकाली, तो F2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। F3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। F4 की वैल्यू क्या आएगी, F4 की वैल्यू भी 2 ही आएगी। मतलब x इक्वल टू 2 डाला तो y इक्वल टू 2 निकल के आया। x इक्वल टू 3 डाला तो y इक्वल टू 3 निकल के आया। x इक्वल टू 4 डाला तो y इक्वल टू 2 निकल के आया। x इक्वल टू 2 डाला तो y कितना आया, 2। x इक्वल टू 3 डाला तो आंसर इज 3। x इक्वल टू 4 डाला तो आंसर क्या आ रहा है, 2। आंसर 2 क्यों आ रहा है, ये रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि सवाल में कहा गया हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, जो आपको मैंने ऊपर समझाया हुआ है। तो वैसे ही F5 डाला तो आंसर वुड बी 5। F6 डाला तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो F6 का आंसर भी 3 आ गया। मतलब ये वन वन तो नहीं है। तो ये फंक्शन क्या हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ। मैनी वन का मतलब कि बहुत सारे x के लिए एक ही y आ रहा है, तो ये हो गया मैनी वन। अब ऑन टू इंटू है कि नहीं है। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 6, 4 तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता इस फंक्शन का। क्या 4 आंसर आ सकता है क्या, कि मैं ऐसा कोई x डालूं कि रिजल्ट 4 आ जाए। क्योंकि 4 तो प्राइम फैक्टर ही नहीं है, तो 4 तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसकी मैपिंग पॉसिबल नहीं है। इसकी मैपिंग किसी भी x के साथ हो ही नहीं सकती। मतलब ये हमेशा छूट जाएगा। क्या करेगा, हमेशा छूट जाएगा। वैसे 6, 6 मैं कुछ भी x डालूं, 6 तो कभी आ ही नहीं सकता। समझ में आ रहा, 6 इज नेवर पॉसिबल। 6, क्योंकि 6 तो किसी का प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है। तो यहाँ से 6 भी छूट जाएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे। तो ऑन टू इनटू क्या होता है, ये आपका कोडोमेन है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो तो कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब कोडोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शन दोनों बराबर आ जाए। करेक्ट। तो कोडोमेन तो यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं, 2 3 4 5 6 या आगे तक बहुत सारे आएंगे। लेकिन रेंज क्या आ रही है, रेंज तो बेटा या तो 2 आएगी, या तो 3 आएगी, या तो 5 आएगी, या तो 7 आएगा। रेंज में कभी भी 4 आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन और रेंज कभी बराबर नहीं आ सकते। तो ऑन टू तो नहीं पॉसिबल है। इनटू में क्या होता है, इनटू में होता है रेंज ऑफ द फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज छोटा हो जाए और कोडोमेन बड़ा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रेंज छोटी है और कोडोमेन बहुत बड़ी है। कोड, ये पूरा कोडोमेन कहलाता है। तो ये फंक्शन इनटू हुआ, ऑन टू नहीं हुआ। ये फंक्शन मैनी वन हुआ और इनटू हुआ। क्लियर है। तो नीदर वन वन नॉर ऑन टू, दिस इज द आंसर। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा बेटा लोग।